हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं नितिन साहू आप सबका स्वागत करता हूँ बेस्ट टू लक स्टूडियो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल में वर्ल्ड एग्रीकल्चर के बारे में, यानी पूरे संसार में किस प्रकार की खेती होती है और पूरे विश्व भूगोल से ऑल कंपटीशन एग्जाम में जो जो उनसे मेन मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जो क्वेश्चन होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं विश्व कृषि के बारे में। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है। तो जो कृषि होती है वो प्राथमिक मानवीय आर्थिक क्रिया होती है। अब जो आते हैं प्राथमिक, और जो क्रिया जो होती है तीन होती है, प्राथमिक होती है, द्वितीयक होती है और तृतीयक होती है। तो प्राथमिक मानवीय क्रिया में क्या आता है, जो प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जितने भी, जैसे कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र है, जहाँ भी उत्पादन होता है वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवा क्षेत्र आता है। जैसे कृषि उत्पादन हो गया, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए वाहनों की आवश्यकता पड़ेगी, मनुष्यों की आवश्यकता पड़ेगी, वो सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र में आता है उद्योग। जब किसी भी चीज़ का वैल्यू, जहाँ पे वैल्यू एडिशन होता है उद्योग में, तो वो उसका आ जाता है। जैसे जैसे गेहूं से बिस्कुट बनाना, तो वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। जिसपे वैल्यू एडिशन होता है, आने के उसको परिवर्तित कर देते हैं, वो उद्योग तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोदान में ही सीमित है। तो उत्तरी गोदान में सीमित है गन्ना। नेक्स्ट, संसार में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो रूस एवं फ्रांस संसार के सबसे बड़े दो चुकंदर के उत्पादक है। चुकंदर से शक्कर बनाई जाती है और गन्ना से भी बनाई जाती है। चुकंदर जो होता है मीठा होता है, इससे शक्कर बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, संसार में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, उसके बाद ब्राज़ील में होता है, अर्जेंटीना में होता है एवं भारत में होता है। और सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो विश्व में या संसार में सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ पे उत्पादित होता है, भारत में। और भारत को इंडोनेशिया के साथ इसका टक्कर करना पड़ता है। कभी क्या होता है, कुछ साल इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा होने लगता है, कभी भारत में सबसे ज़्यादा होने लगता है। अभी तो भारत में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है। चाय की सबसे अधिक पैदावार चीन में होती है, और चाय की जो उत्पत्ति हुई थी वो भी चीनी में से हुई थी। नेक्स्ट है, चाय के पौधों की उगाने की जो डेपाक विधि है या डीपोक विधि है, वो किस देश में विकसित हुई। तो वो हुई फिलीपीन देश में। और जो धान की भी डीपोक विधि है, जिसमें धान को कुछ दिनों के लिए घड़ी में पानी में डुबो के रखते हैं और वो जल्दी अंकुरित हो जाता है, फिर उसके बाद उसको खेत में लगाते हैं, वो विधि भी विकसित फिलीपींस से हुई है। नेक्स्ट है, चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा चाय चीन में होता है, उसके बाद भारत में होता है, फिर केन्या में होता है एवं श्रीलंका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तो अपने देश भारत को चाय के निर्यात आने दूसरे देश में बेचने से श्रीलंका से प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो चाय होती है वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, और जो चाय होती है पहाड़ी इलाका में होती है। जो चाय की खेती होती है उसके लिए पहाड़ी इलाका में इसलिए की जाती है कि इसकी जो फसल होती है वो पानी, भूमि में पानी यदि जमेगा तो उसकी जड़ सड़ जाती है। तो पानी वर्षा तो वो अधिक मांगती है चाय की फसल, मगर जो जितना भी पानी गिरे खटाक से गिरे और बह जाए, इस टाइप की जगह चाहिए। श्रीलंका में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, इसके कारण वहाँ भारत बहुत अधिक चाय का उत्पादन करता है। और वहाँ पे जनसंख्या कम है तो वो अधिक बेच देता है, और भारत को श्रीलंका से चाय के निर्यात से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है। जो विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की जो चाय होती है वो ताइवान में पैदा होती है। यह बहुत अच्छी उच्च क्वालिटी की चाय होती है। और अपने देश भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे होती है, असम में होती है।
और अपने देश में सबसे अच्छी जो क्वालिटी यानी किस्म की जो चाय पैदा होती है वो पश्चिम बंगाल में पैदा होती है, याद रखना। भारत में जो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो चाय है वो पश्चिम बंगाल में होती है। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे होती है? असम में होती है। और दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट है यारवा माटे है। जो यारवा माटे एक पेगारगा में एक चाय सदृश झाड़ी है जो चाय के जैसे दिखती है, यारवा माटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला इसमें ऑप्शन है चाय उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है, जो सही है। चाय उष्ण एवं उष्ण कटिबंध की फसल होती है। नेक्स्ट है मानसूनी एशिया चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, तो जो मानसूनी एशिया वहाँ पे चाय की खेती होती है, यह भी सही है। नेक्स्ट है जर्जिया और ताइवान की चाय उत्तम कोटि की होती है, यह भी सही है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आंसर में क्या आएगा? उपरोक्त सभी। तो इसमें से डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब इसमें गलत छापना है। भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो भारत में चाय तो तीसरे नंबर में होती है, तो भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता नहीं है। ये पहले ही असत हो जाएगा। और देखते हैं वो तीनों में क्या दिया है वो नीचे। चाय के निर्यात में श्रीलंका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है, यह तो सही है। श्रीलंका में चाय की कृषि मध्य एवं दक्षिणी पहाड़ी भाग में की जाती है, ये भी सही है। अन्य मध्य एवं दक्षिणी पहाड़ी भाग में की जाती है। वैसे भी चाय की जो कृषि है पहाड़ी भाग में की जाती है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA विश्व में चाय का सबसे बड़ा आयातक यानी वो दूसरे देशों से अपने देश में चाय को बुलाता है, वहाँ पे चाय की कृषि नहीं होती है, तो यह भी सही है। तो इसमें से असत आ नंबर का है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो वो देश है चीन, और चीन में सबसे ज़्यादा चाय भी होती है। नेक्स्ट है चाय की खेती के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि चाय की जो खेती है ढालू जमीन में की जाती है, ताकि जो भी पानी गिरे वर्षा का पानी तुरंत बह जाना चाहिए। यदि वो पानी नहीं बहेगा तो वो ज़मीन में इकट्ठा होके वो जो चाय की जो जड़ होती है उसको खराब कर देगा। इसलिए चाय की जो खेती होती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में की जाती है। जितनी भी वर्षा हो वो उसका पानी तो मिले चाय के पौधों को, मगर तुरंत बह जाए, उसके जड़ क्षेत्र में पानी नहीं होना चाहिए। अन्यथा पानी से भरी हुई जमीन में चाय की खेती नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु होती है, यानी कि अधिक ठंडी वाली जलवायु के लिए नहीं, यानी मध्यम ठंडी वाली यानी समशीतोष्ण जलवायु। और उष्ण जलवायु थोड़ी गर्मी वाली होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? तो चाय की खेती के लिए जो सबसे आवश्यक कारक है वो प्रवृत्ति ढाल ही पहला होता है। वर्षा दूसरे नंबर में आता है। वर्षा उसके लिए अधिक होनी चाहिए, मगर उसके लिए प्रवृत्ति ढाल सबसे उपयुक्त होना चाहिए, जब वहाँ पर चाय की खेती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक दशा चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका आंसर समतल मैदान चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। कि समतल मैदान में जब चाय की खेती की जाएगी तो समतल मैदान में तो वो भी पता है कि पानी जमा हो जाएगा तो चाय की जड़ खराब हो जाएगी, इसलिए चाय की खेती पहाड़ी इलाकों में की जाती है, समतल मैदान में नहीं हो सकती। तो ये सबसे उपयुक्त कारण है चाय की खेती नहीं के लिए। नेक्स्ट है फजेंडा है। फजेंडा है ब्राज़ील में कहावा के बगान, जहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, ब्राज़ील में कहावा के बगान। अब कहावा क्या होता है? कहावा जो कॉफ़ी होती है ना चाय के जैसे इसको पीते हैं उसको कहावा कहते हैं। अब नेक्स्ट है 20 में सबसे ज़्यादा कहावा किस देश में होता है? तो 20 में सबसे ज़्यादा जो कहावा होता है ब्राज़ील में होता है, उसके बाद वियतनाम में होता है और उसके बाद कोलंबिया में होता है। सबसे ज़्यादा कहावा कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील के मुख्य आय का जो साधन भी है वो कुछ मात्रा में कहावा ही है, वहाँ पर इतना कहावा होता है। नेक्स्ट है कहावा के कुल उत्पादन का 7% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है
वो होता है लैटिन अमेरिका से, ब्राज़ील भी यहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोचा कहवा उगाई जाती है। जो मोचा कहवा होती है वो यमन देश में उगाई जाती है। नेक्स्ट, रोबस्टा एक प्रकार का की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। तो रोबस्टा एक प्रकार की झाड़ी है जो क्या है, कॉफ़ी है या कहवा है, जो अधिकतर अफ्रीका में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, संसार की कहवाबंदी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो साओ पोलो है जो कहवा संसार की कहवाबंदी के नाम से प्रसिद्ध है, और कहवा कॉफ़ी को कहते हैं, यह याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटरोन कोलोन प्रथा जिसमें कहवा के पुराने बगानों को काट कर नए बागान लगाने में खर्च कम पड़ता है, निम्न में से किस देश में प्रचलित है। तो यहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा कहवा होता है ब्राज़ील में यह प्रथा प्रचलित है। इसमें क्या होता है, जो कहवा के जो झाड़ियाँ होती हैं उनको काट दिया जाता है, उनके स्थान पर नए बागान न लगा के उन्हीं से फिर से कॉफ़ी बड़ी हो जाती है, जो नए यानी झाड़ बनते हैं उससे फिर से कॉफ़ी देना चालू हो जाता है। तो यह सबसे सस्ता पड़ता है, उसमें खर्च कम पड़ता है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है। तो ब्राज़ील में कहवा का जो अधिक उत्पादन होता है वहाँ की जो मृदा है वो कहवा के लिए, जो कहवा होता है उसके लिए सर्वोत्तम होती है मृदा है टेरा रोसा मृदा। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश इथोपिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है। तो जो ब्राज़ील की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः कहवा के बागानों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी यानी कहवा पोर्ट कहा जाता है, यह कहलाता है। तो जो सेंटोस होता है विश्व का यानी कॉफ़ी पोर्ट या कहवा पोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, कॉफ़ी किस जलवायु की फसल है। जो कॉफ़ी होती है उस कटिबंधीय जलवायु की फसल है। और चाय के लिए कौन सी जलवायु सबसे अच्छी है, समशीतोष्णीय जलवायु सबसे अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके आगे के वीडियो में, आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल। यदि आप एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर के अदर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।